आ जाओ आ जाइए बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेक्चर है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, क्या है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, जैसे तुम लोग तो एक्सपेक्टेशन, जैसे मेरे से एक्सपेक्टेशन है तुम लोग जे निकालोगे। ठीक है, पर जैसे गीतार्था के ऊपर है एक्सपेक्टेशन, जे निकालोगे तो एक्सपेक्टेशन फिर हमारी क्या है, क्या है गीतार्था। तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो जीरो होगी। ठीक है, ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारा, पर स्टेटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी में थोड़ा एक्सपेक्टेशन अलग होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है एवरेज, या क्या होता है एवरेज या मीन। जैसे तुम लोग जनरल एवरेज निकालते हो तो कुछ वैल्यू दे रखे हो, उनका सम कर दोगे, डिवाइड बाय नंबर, जितनी वैल्यू उनका नंबर कर दोगे तो मैं एवरेज निकल जाएगा आराम से। ठीक है, पर प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम लोग जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है उसका किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, तो हमारा क्या निकलता है एक्सपेक्टेशन निकलता है। क्या निकलता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हमारा निकलता है, चलो देख लेते हैं क्या बोलता है। एक सिंगल नंबर इज समराइज है, एक सिंगल नंबर होता है जो किसके बारे में बताता है, पीएमएस। पीएमएस हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए होता है। ठीक है, ये क्या बताता है वेटेज एवरेज। क्या बताता है वेटेज एवरेज। एवरेज बताता है जैसे इन प्रोपोर्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर कोई हमारे पास एक्स आई रैंडम वेरिएबल दिया रहता है तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, सेम रैंडम वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सम करके हमें क्या दे देगा, सारे का सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नोट है हमारे पास एक्सपेक्टेशन रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेशन इज द एवरेज ऑफ इनपुट डाटा। जितना हमारे पास डाटा होता है उसी का हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, फॉर जेई पर्पस एक्सपेक्टेशन इज जस्ट एवरेज। ठीक है, फॉर जेई पर्पस के लिए एक्सपेक्टेशन हमारे पास क्या है, एवरेज। यहां तक समझ में आया। डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, दे रखा है एक्सपेक्टेशन और मीन इज मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी इन सेंस दैट इट इज रफली रोटेट एवरेज वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। किसका एवरेज निकालेंगे हम, रैंडम वेरिएबल का एवरेज निकालते हैं। किसका निकालते हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, सेंटर टेंडेंसी तुम लोगों को पता है, यहां पे सी बड़ा होगा। ठीक है, सेंटर टेंडेंसी तुम लोगों को पता है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा 9th में। ठीक है, सेंटर टेंडेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, मीन मोड मीडियन ऐसे निकालते हैं। उसी का ही एक नया मेथड है। जैसे दे रखा है एक्स हमारे पास है रैंडम वेरिएबल। क्या है, रैंडम वेरिएबल है, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, x1 x2 x3 xn। ठीक है, अगर विथ प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, p1 p2 p3 दैट इज pn। तो हमारे पास मीन ऑफ x डिनोट हम किससे करेंगे, म्यू से करेंगे। किससे करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, इस द नंबर एक्सपेक्टेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ xi इनटू pi। क्या हो जाएगा, xi इनटू, अगर हमारे पास k समेशन है तो k की वैल्यू बढ़ती जाएगी, k इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इनटू। यहां तक आया समझ, अगर यहां तक समझ में आया तो नेक्स्ट है। ठीक है, देखते द मीन ऑफ वेटेज एवरेज ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ईच वैल्यू बीइंग वेटेड बाय इस प्रोबेबिलिटी। हर वैल्यू जो वेटेज होगी वो अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी, अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी वो अपने प्रोबेबिलिटी के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, विद ईच अदर द मीन ऑफ रैंडम वैल्यू इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेशन। ठीक है, द मीन ऑफ रैंडम वैल्यू हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिनोटेड बाय EX, जिसे ये फॉर्मूला में दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, और ये क्या p1 जो रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है उस वैल्यू। ऐसे करके करके हमारा समझ आ जाता है। नीचे दे रखा है
द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो ये दे रखा है उसी का लैंग्वेज में दे रखा है। यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया, एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ वी टॉस ए कॉइन, इफ वी टॉस ए कॉइन एट ईच वन इफ वी हैव हैड, क्या है? अगर हम टॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, अगर हम कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 आता है तब जब हेड होगा, ठीक है, तो 10 पे क्या दे रहा है हमारा? 0 दे रहा है। क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? क्या हो जाएगी? 1/, इसकी भी क्या हो जाएगी? 1/2। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हमें पता है क्या होता है? एक्स समेशन ऑफ xi इंटू pi। तो इसमें x की वैल्यू कितनी है? 1, और प्रोबेबिलिटी की इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस इसमें x की वैल्यू 0, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो एक्सपेक्टेशन इसकी वैल्यू, एक्सपेक्टेशन हमारा कितना आ गया? 1/2। यहां तक समझ में आया? तो आया तो नोट करना है नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है EX फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? EX फाइंड करना है। X क्या है हमारे पास? आउटकम्स। क्या है? आउटकम का क्या है? डाइस क्या है? तो पहले हम लोग दो तरीके से समझते हैं, ठीक है। अगर एक बार डाइस है, ठीक है, डाइस में नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनका सम निकालो। क्या निकालो? मीन निकालो। क्या निकालो? मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 6 6 12 6 12 21 21/6। अगर 21/6 है तो ये क्या होता है? कितना आ जाएगा? 3 मीन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/6, और आई हमारा क्या है? 1 से लेके 6 तक, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हमारे पास क्या हो जाता है? समेशन ऑफ xi इंटू pi। क्या हो जाता है? xi इंटू pi। तो पहला नंबर हमारे पास 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6 प्लस दूसरा नंबर 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/, तीसरा 1/6, चौथा 1/6 प्लस पांचवा 1/6 प्लस छठा 1/6। सबका नंबर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सबका नंबर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइड में क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/6। ये वैल्यू दोनों क्या है? इक्वल है, आई ना। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। और ये दोनों बातें हमको नोट करना हो गया। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलता है? 8 फेयर ब्लू डाइस, 8 फेस नंबर 1 1 3 3 5। क्या क्या है? 1 1 3 3 5, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगी? 1 3 5। क्या क्या आ गई? 1 3 5। इतनी वैल्यू आएंगी हमारे पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? 1/3 1/3 1/3 हो जाएगी, ठीक है। फॉर एन इंटरवल तो हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? समेशन ऑफ xi इंटू pi।
पहला नंबर हमारे पास क्या है 1 और 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा उसकी प्रोबेबिलिटी का। फिर दूसरा नंबर हमारे पास क्या है S2 कितना है 3, तो 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 1/3। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 1/, तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 3 + 5/9 एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे पास बी का हो गया है। इजी है ठीक है चलो अगर इतने दिन लगा है तो लेक्चर चलो चलो हो गया वो अरे अब बोल दिया हो गया चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक गेम इज रियलाइज्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ मनी ठीक है एंड लॉस्ट डिटरमाइन द वेदर नंबर ऑफ ठीक है द अमाउंट ऑफ गिवन टेबल अगर वन टाइम रोल करता है तो विनिंग चांसेस क्या होता है माइनस मतलब लॉस्ट हो रहा है 2 टाइम्स 6 3 टाइम्स 1 4 -8 5 1 एंड 6 5 तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास x किसकी वैल्यू दे रखी है x की दे रखी है ठीक है और अरे ये x की वैल्यू दे रखी है तो ये हमारे पास किसका है px है क्या है px है उसके चांसेस दे रखे हैं ठीक है तो फाइंड एक्सपेक्टेशन अमाउंट मनी ऑफ लॉस ठीक है हमें बताना है कि जो इसका एक्सपेक्टेशन आ रहा है वो क्या है मनी में जीत रहा है या लॉस हो रहा है ठीक है विन हो रहा है या लॉस ठीक है ये डाइस का नंबर दे रखा है क्या दे रखा है डाइस का नंबर दे रखा है ठीक है ये क्या दे रखा है विनिंग चांस दे रखा है ठीक है तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी ठीक है प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6 सबके इक्वली चांस है पॉइंट आने के है ना अब निकाल लेते हैं अब निकालते हैं क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन हमारे पास ये एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ xi इनटू पी क्या हो जाएगा xi इनटू पी xi हमारे पास कितना दे रखा है पहला नंबर -8 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 1/6 प्लस 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा 1/6 प्लस 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा 1/6 फिर -8 1 5 -8 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 1/6 प्लस 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 1/6 समेशन एलसीएम कितना आएगा 6 ऊपर क्या आ जाएगा -8 प्लस 1 -8 प्लस 1 प्लस 5 ये कितना है -16 ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 4 और ये 6 10 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा माइनस का 6 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा माइनस का नोट करना है यहाँ पे नोट करो ठीक है जैसे अगर इंडेक्स हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है ठीक है अगर एक्सपेक्टेशन हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है देन क्या हो रहा है तुम जीत रहे हो क्या हो रहा है तुम जीत रहे हो तो मतलब तुम्हारे फेवर में वो चीज हो रही है क्या हो रही है तुम्हारे फेवर में चीज हो रही है अगर एक्सपेक्टेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो तुम्हारे अनफेवर में वो चीज हो रही है क्या हो रही है अनफेवर में चीज हो रही है देन यू नोट कर सकते हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एस एंड क्यू आर टू रैंडम वेरिएबल्स क्या दे रखे हैं टू रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं देयर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है गिवन बिलो ठीक है गिवन बिलो हमें किसका एक्सपेक्टेशन निकालना है क्यू का निकालना है किसका निकालना है क्यू का निकालना है तो पहले क्यू का एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए पहले हम लोग इसका निकाल लें ठीक है इसका निकाल लें क्वेश्चन में क्या दे रखा है जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखा है क्या दे रखा है जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखा है
तो जॉइंट प्रॉपर्टी के अलग अलग है S1 S2 S2। तो PQ के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी टोटल 0.1 प्लस 0.1 क्या आ जाएगा 0.2। Q इक्वल टू 1 के लिए क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी टोटल 0.1 प्लस 0.2 लास्ट में 0 तो कोई ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 0.3। और PQ इक्वल टू 2 के लिए क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0.5 क्या आ जाएगा 0. आगे ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई सारे। अब हम लोग क्या बना रहे सीरीज बना रहे ठीक है। Q इक्वल टू 1 Q इक्वल टू 0 1 Q इक्वल टू 2। इसका 0.3 आएगा, इसके पास क्या आएगा 0.2 और इसका क्या आएगा 0.5 आएगा। ये x की वैल्यू ये किसकी है px की वैल्यू ठीक है। एक्सपेक्टेशन किसका निकालना है q का निकालना है। क्या आ जाएगा 0 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.5 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ऊपर वाला 0.2 ऊपर वाला 0.2 ये क्या है 0.3 तो 0.2 इसकी वैल्यू 0 प्लस 0.3 प्लस 1.0 कितना आ गया 1. आ गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक बायस है। क्या है हमारे पास बायस है ठीक है। रोल होता है लैब डिस्क्रीट रेंडम वेरिएबल हम लोग को दे रखा है x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अपर में मोस्ट साइड है ठीक है। एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है। क्या दे रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है a a a b b b दे रखा है और लास्ट में हमारा कॉलम दे रखा है और एक्सपेक्टेशन हमारा उसका कितना दे रखा है 4.2। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए A एंड B की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, हम लोग को फॉर्मूले दो पता है क्या समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x क्या आ जाता है 1 और दूसरा क्या है हमारा EX क्या होता है समेशन ऑफ xi इंटू pi ठीक है। तो इनका प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 3 टाइम्स a दे रखा है 2 टाइम्स क्या दे रखा है b दे रखा है। क्या दे रखा है ये दे रखा है ठीक। तो यहां से 3a प्लस 2b हमारे पास कितना आ जाएगा 0.7। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन चाहिए तो हम यहां से बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a का 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a का 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा a का 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा b का 5 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा b का और 6 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 0.3 किसका होगा 0.3 और इसका सब कितना दे रखा है सबका कितना दे रखा है 4. अब यहां से a हमारे पास कितना हो जाएगा 6 है b हमारे पास कितना हो जाएगा यहां से कितना मिलेगा 4 ठीक है। पॉइंट कितना बचेगा 2.4 मिला। अब देखो अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं सॉरी 3 कॉमन ले लूं क्या ले लूं 3 कॉमन ले लूं तो 2 में प्लस क्या मिल जाएगा यहां पे 3 में 2 का नीचे डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1. दो इक्वेशन मिल गई
हमारे पास, दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले क्या है 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना 0.7 और दूसरा क्या है 2a प्लस 3b, ये क्या है हमारे पास 1.2। अब हमें सॉल्व करना आता है, किसी दो के कोफिशिएंट क्या करता है इक्वल करो, क्या करता है इक्वल करो। तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करवा दो 3 का, ठीक है। तो क्या हो गया मतलब 6a प्लस 4b इक्वल टू 1.4। तीसरा क्या है 6a प्लस 9b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा 5b इक्वल टू कितना बचेगा 28, ठीक है 28 फिर 2 8 22 के आसपास जाएगा, -2 जाएगा, ठीक है। ये कैसे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। काटेंगे क्या मिल गया 0.44, बी की वैल्यू कितनी है 0.44, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 दे रहे इसमें, तो 9 प्लस 1 ये 24 होगा, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास और 12 और यहाँ पे कुछ जरूरत है, यहाँ पे कुछ जरूरत है 18 में 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 2.4, ठीक है। 2.4 में से 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा तो ये कितना बचेगा 0. कितना बचेगा 0.8। अब सही है 0. आया, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 6a प्लस 2b 6a प्लस 4b इक्वल टू 1.4, नीचे 6a प्लस 9b 2.4, माइनस 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 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 प्लस माइनस का 5b, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1.0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल 0. अगर b की वैल्यू 0.2 आई है तो किसी एक इक्वेशन में रखूं मैं 2a प्लस 3b इक्वल टू 0.8, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा 0.8 माइनस 3b, 0.8 माइनस 3 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 0.2, तो 2a हमारे पास क्या आ जाएगा 0. आ गया ए और बी की वैल्यू। अब मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा था, तुमको बता नहीं पा रहा था, हैं अरे कहीं तो गलत करता तो बता देते ना मैं कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ। नहीं भाई हैं क्या पीछे छोड़ दी वो, लास्ट टाइम मेरे को जल्दी खत्म करना है, इसलिए कुछ नहीं गलत हो रहा है क्या। हाँ आएगा, मैंने कब मना किया कि नहीं आएगा। नोट है हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो रेंडम वेरिएबल है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेशन भी किसके बीच में लाई करेगा, ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, अगर मुझे टोटल एक्सपेक्टेशन निकालना है तो E1 हमारे पास क्या हो जाएगा, PA के साथ जो आएगा एक्सपेक्टेशन प्लस एक्सपेक्टेशन 2 जो किसके साथ आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट के साथ आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, यू रोल ए डाइस इफ यू गेट ग्रेटर देन, ठीक है, अगर तुम्हें ग्रेटर देन 3 आता है तो तुम कितने रुपए जीतते हो, 100 रुपए, अदरवाइज यू लॉस 50 रुपए, ठीक है। तो आगे डाइस आ रहा है, ठीक है, इसके जितने हैं अगर ग्रेटर देन 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो 3 ग्रेटर देन 3 नंबर कौन होगा, 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 और 1 2 3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अगर तुम 4 5 6 लाते हो तो तुम्हें कितने रुपए मिलते हैं, 100 रुपए। अगर तुम्हारे 1 2 3 आते हैं तो तुम्हें कितने रुपए देने मिलते हैं, माइनस का 50। तो एक्सपेक्टेशन निकाल ले टोटल, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 100 माइनस 1/2 इंटू 50, 200 माइनस 50 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50/2, 50/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। तो तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन कितना आ रहा है जीतने का, 25। क्या, तो मतलब जब तुम गेम खेल लो तो फेवर में तुम्हारे, ठीक है, यू विल विन मनी 25। यहाँ तक समझे, नेक्स्ट है या नीचे रख दो ना, बस ऊपर है, अरे नीचे रख दो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, वेरिएंस से। क्या है वेरिएंस, वेरिएंस के बारे में अच्छे से हम लोग ना स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मूला जैसे हम लोग वेरिएंस होता है ना, एक्सपेक्टेशन हम लोग क्या निकालते हैं, पीएमएफ के बारे में जानने के लिए ना, कि डाटा, और वैसे भी हम लोग पता लगाते हैं क्या, कि डाटा कितना स्कैटर कर रहा है या मतलब वेरी कर रहा है, ठीक है। ये भी उसका एक पार्ट होता है, डाटा को पता लगाने की कितना वेरी कर रहा है या कितना स्कैटर कर रहा है, तो उसका एक तरीका ये भी होता है। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं, बाकी वेरिएंस हम लोग पढ़ेंगे कब, जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है क्या, ई एक्सपेक्टेशन किसका निकालेंगे, पहले एक्स का निकालते थे, यहाँ पे किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ई एक्स स्क्वायर क्या होता है, जो हम लोग को डाटा दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको उससे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ कर देंगे, और ई की पावर एक्स तो पता ही है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है पूरा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि फाइंड वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्टेन ऑन ए थ्रो ऑफ ए अनबायस्ड डाइस, ठीक है। तो डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, एक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है, ठीक है। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, सब सेम रहेगी। तो एक्सपेक्टेशन निकाल लें हम लोग, निकाल लें। एक्सपेक्टेशन क्या होता है हमारे पास, ई की पावर एक्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6, सबका एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 21/6 आ गया। यहां तक दिक्कत किसी को नहीं, अगर काटना का हो तो काट सकते हो। 7/, यहां तक आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ई एक्स स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, ई एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका जो एक्स दे रखा है उसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/4 का स्क्वायर इंटू 1/5 का स्क्वायर इंटू 1/6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है,
क्या होता है? n+1 2n-1 डिवाइड बाई, पर ऐसे जोड़ के भी निकाल सकते हो, तो निकालो इसका कितना आ रहा है? 1+4+9+16+25+36 बाई डिवाइड बाई 6, निकालो देखो कितना आ रहा है? 91/36 कितना आ रहा है? 91/6 आ रहा है। 91/6 आ रहा है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिखवाया था, E(x² माइनस EX का होल स्क्वायर। EX² क्या है हमारे पास? 91 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, 91/6 माइनस 49 का 4। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 × 3 12 आ जाएगा। 2 बार जा रहा है, कितनी इसमें? 2 18 माइनस 3 बार जाएगा 27 और 4 3 हो गया 27 2 4, फिर 3 बार 12 147। कितना आ रहा है वैल्यू? 5, एक बचा 3 बाई 11 आया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। निकालना पता चल गया, सबका नोट भी हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। ट्राई करोगे खुद से एक बार? ठीक है, नोट क्या है? इससे पहले एक नोट है, वो लिख लेना। क्या बोल रहा है? वेरियंस टेलस, वेरियंस टेलस हाउ मच डाटा वेरी और स्टेटस, मतलब डाटा हमारा कितना वेरी कर रहा है, कितना, मतलब एक टेबल में डाटा कितना वेरी कर रहा है। जैसे हमारे पास ना एक लाइन खींच देते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है? छोटे छोटे पॉइंट है जो डाटा। ठीक है, यहाँ पे डाटा डाटा हमारे पास क्या है? ज्यादा पास है। ठीक है, एक दूसरी लाइन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, अरे ये अच्छा नहीं बना। यहाँ पे डाटा ज्यादा पास है, यहाँ पे डाटा क्या है? दूर दूर है। तो एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे मीडियन हमारा जो आया, ए मीडियन को आएगा, जब समझ लो चाहिए 5 आ गया मीडियन, मीडियन क्या आ गया? 5। तो इससे पता लगा जाता है कि डाटा हमारा कितना वेरी कर रहा है। तो वेरी किसमें सबसे ज्यादा डाटा कर रहा है? नीचे वाले में, दूर दूर डाटा है ना, तो यही पता लगाते हैं बस। दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल वेरिएंस की, क्या होती है? वेरिएंस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम मीन। हम लोगों ने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था, तुम लोगों ने पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में? ठीक है, चलो ये हो गया। अगर स्मॉल वेरिएंस होता है तो डाटा वैल्यू आर क्लोज टू मीन। अगर स्मॉल वेरिएंस है तो उसका जो डाटा वैल्यू होगी वो किसके क्लोज होगी? मीन के। जैसे ये वाले ऊपर वाले में देखो, अगर मैंने 5 लिया तो सारी वैल्यू किसके क्लोज है? 5 के क्लोज है, ज्यादा दूर दूर नहीं है। ठीक है, अगर लार्ज वेरिएंस है, अगर वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा आएगी तो डाटा वैल्यू आर वाइडली स्प्रेड। जैसे बी वाले में देख सकते हैं, डाटा क्या है? वाइडली स्प्रेड है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट के वेरिएंस का स्क्वायर रूट। नोट करना है? नोट कर लो।
यहाँ तक नोट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बर्नौली टाइल्स। क्या है बर्नौली प्रिंसिपल, पढ़ा है तुम लोगों ने फिजिक्स में, पढ़ा है ना? क्या होता है? हाँ, फ्लूइड का क्या होता है? शायद अगर पानी कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर कम होता है तो, चलो आ जाओ, ठीक है। बर्नौली टाइसन बोलता है कि ट्रायल्स ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली टायल इफ दे सेटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है देयर शुड बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ टायल्स, टायल हमारे कैसे होने चाहिए? फाइनाइट नंबर होने चाहिए। दूसरा, टायल हमारे क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और तीसरा, ईच टायल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स, या तो पास होगा, या तो सक्सेस होगा, या तो फेल होगा। क्या होगा? या तो सक्सेस होगा या फिर फेल होगा, ठीक है। पी, सक्सेस को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और फेलियर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल है हमारे पास टॉस का। टॉस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये थोड़ी ना हो जाएगा कि खड़ा हो जाएगा, ना इधर हेड ना इधर टेल, थोड़ी ना हो सकता कि मूवी देखी होगी तुमने, टाइल्स उछाला होगा तो सिक्का खड़ा हो गया, ना हेड आया ना टेल्स, सोने में, है ना? ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इट ईच टाइम। जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी हम जितने भी अभी टॉस हम जितनी बार करें, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी क्या रहेगी हमारे पास? 1/2 ही रहेगी। क्या रहेगी? 1/2 ही रहेगी। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आता है हमारे पास बर्नौली टाइम में हम लोगों ने जब पढ़ा था पीएमएफ के बारे में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स पढ़ा था ना, तो इसमें एक आया था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, आया था। तो अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आउट ऑफ सिंगल एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए हमारे पास? सिंगल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। मीन्स नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास कितने रहेंगे? 1 रहेंगे। कितने रहेंगे? 1 रहेगा, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? 0 रहेगी और 1 रहेगी। क्या रहेगी? 0 रहेगी और 1 रहेगी। इसके बाद हमारे पास बोल रखा है पी किसको डिनोट कर सकता है? हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो क्यू हमारा किसको डिनोट करेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारे पास हमें पता है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस पी हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पी एक्स इक्वल टू एक्स, जितना भी हमारे पास डाटा दे रखा होगा, पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर -1 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पता करें, क्या पता चले? मीन, ठीक है। तो मीन हमारा ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अगर हम लोग वेरियंस पता करें, क्या पता चले? वेरियंस, तो वेरियंस हमारा क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू, मतलब फेलियर इंटू सक्सेस। अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पता करें तो क्या हो जाएगा? रूट पी इंटू, यहां तक आया समझ में? इसके बाद चलते हैं हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किस पे चले? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेशन इन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या बताता है हमारे पास? नंबर ऑफ सक्सेशन इन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो कितने होते हैं? एन होते हैं। कितने होते हैं? एक, मतलब एक या एक से ज्यादा, ठीक है। सेम इसमें भी रूल होता है कि पॉसिबल वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4। जैसे हम लोग 3 टॉस एक एक टाइम करें, क्या करें? 3 टॉस एक टाइम करें तो एक बार 3 हेड आ सकते हैं, फिर 2 हेड आ सकते हैं, फिर 1 हेड आ सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी होती है, और 0 भी हेड आ सकते हैं। ये समझ में आया? फिर हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी क्या होता है? पी रहता है। और ये क्या होगा? सेम फॉर ईच टायर। इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चेंज होगी भले चाहे टाइम कितनी बार भी होता रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारे पास क्या हो जाता है? 1 माइनस पी हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ये फॉर्मूला इतना सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस एक्स होता है। अब क्या आ गया हमारे पास? नंबर आ गया। क्या आ गया? नंबर आ गए। तो नंबर हमारे के पास क्या हो जाएगा? अब हमें नंबर भी तो चूज करना पड़ेगा ना, तो हम चूज करने के लिए क्या करते हैं? एनसी एक्स। क्या करते हैं? एनसी एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। फिर हमारे पास क्या होता है? मीन। मीन हमारा बर्नौली के लिए क्या था? पी था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है? एन टाइम्स आ रहा है तो एनपी हो जाएगा। समझ में आया?
वेरियंस हमारा पास क्या हो जाएगा, एन पी क्यू आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन पी क्यू। इतना समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे जो बाइनोमियल का जो स्पेशल केस होता है वो हमारा बर्नौली होता है। क्या होता है? बर्नौली। जैसे हमारे एन टाइल है, अगर हम टाइल की वैल्यू 1 रख दें, क्या रख दे, 1 रख दे, तो वो क्या हो जाएगा, बर्नौली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्नौली बन जाएगा। जैसे टॉस 1, हेड और टेल, अगर एक बार टॉस कर रहे हैं और हेड और टेल आ रहा है तो क्या हो जाता है, बर्नौली। क्या हो जाता है? बर्नौली। अगर हम टॉस 10 टाइम करें, क्या करें, टॉस 10 टाइम करें, तो नंबर ऑफ हेड हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्या हो जाएगा? नोट करना है, ये नोट कर लो। इसके बाद हम लोग फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, स्टार्ट करें नया। ठीक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, पहला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट आर सक्सेसेस इन एन टाइल। ठीक है, अगर हमारे पास एन टाइल दिया रखा है और एटलीस्ट आर सक्सेस निकालना है, क्या निकालना है, आर सक्सेस। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो क्या हो जाता है, पहले हम लोग एटलीस्ट आर का मतलब समझ लेते हैं। एटलीस्ट आर का मतलब क्या होता है, अगर मैं एटलीस्ट 2 बोल दूं तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा, 2, 2 या 2 से ज्यादा। तो एनसीआर पहले हम कितना सिलेक्ट करेंगे, एनसीआर, फिर इनटू पी की पावर एनसीआर, अरे हाँ, एनसीआर, फिर आर प्लस 1 सिलेक्ट करेंगे, फिर कितना करेंगे, आर प्लस 2, फिर आर प्लस 3, कहां तक सिलेक्ट करते जाएंगे, एन तक। कितना सिलेक्ट करते जाएंगे, एंड तक। फिर p की पावर, हमें r सक्सेस चाहिए, तो p की पावर r, p की पावर r प्लस 1, और p की पावर कहां तक जाएगा, n तक। और अगर हमारे सक्सेस बढ़ रहे हैं तो हमें पता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा। होगा, तो अगर हम यहाँ पे 1 समझे, तो अगर हमारे पास p बढ़ रहा है तो q क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। q की पावर क्या हो रही होगी, माइनस हो रही होगी। क्या माइनस, यहाँ पे r है तो r माइनस हो रही है, यहाँ पे r प्लस 1 है तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, आर प्लस 1, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू की पावर 0। क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 0। अगर इसको समझना है तो एक तरीके से और समझ सकते हैं, क्या, p प्लस क्यू की पावर n, क्या, p प्लस क्यू की पावर n, और हमारी स्टार्ट कहां से होगी, एनसीआर से होगी। कहां से होगा, एनसीआर से होगा। ठीक है, इस टाइप में समझ सकते हैं। p प्लस क्यू बाइनोमियल लग रहा है तुम्हें पूरा, ये बाइनोमियल तो लग रहा है ना ये पूरा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, एटमोस्ट। एटमोस्ट आर का मतलब, जैसे हम मैंने बोल दिया एटमोस्ट 2, क्या बोल दिया, एटमोस्ट 2, तो 2 या 2 से कम। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से। कहां से होगी, 0 1 2। तो सेम यहां पे भी एनसी 0, क्यू की पावर एन 0, क्यों, क्योंकि पी यहां पे 0 है। क्या है, पी यहां पे 0। फिर एनसी 1, पी की पावर 1, क्यू की पावर एन माइनस 1, कहां तक जाएगा, एनसी आर तक, क्योंकि एटमोस्ट हमारा कितना है, आर है। एनसी आर तक, पी की पावर आर, क्यू एन माइनस आर। ठीक है, एटलीस्ट पूछ रहा है तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, आर से। एटमोस्ट पूछ रहा है तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 0 से। एटलीस्ट में अंत कहां पे हो रहा है हमारा, एंड एन पे हो रहा है, और एटमोस्ट पे एंड कहां पे हो रहा है, आर पे। यहां तक समझ में आया? तो ये कैसे हो सकता है हमारा, क्यू प्लस पी की पावर एन। यहां तक आया समझ में? और कहां तक जाएगा, आर तक जाएगा। कहां तक जाएगा, आर तक जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? नेक्स्ट चले, यहां तक नोट हुआ? ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, एक हुज ऑफ बॉक्स मार्बल, ठीक है, हुज बॉक्स ऑफ मार्बल है। ठीक है, उसमें से 25% कैसे है, कितने, रेड है, बाकी हमारे पास कैसे है, व्हाइट।
ठीक है, वी ड्रॉ ऑफ द सैंपल ऑफ 3 मार्बल, वी ड्रॉ ऑफ सैंपल ऑफ 3 मार्बल, हमें 3 मार्बल चाहिए, कितने चाहिए, 3 मार्बल चाहिए। 3 में से हमारे पास राइट डाउन द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या राइट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो हमें 3 चाहिए, तो एटमोस्ट कितने चाहिए हमारे पास, ये किसकी कंडीशन आ गई, एटलीस्ट या एटमोस्ट की, किसकी कंडीशन है, 3 चाहिए। तो 3 कम भी चले जाएगा और 3 से पर ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये किसकी कंडीशन आ गई हमारे पास, एटमोस्ट की, किसकी आ गई, एटमोस्ट की आ गई। और हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम किसका लेना चाहते हैं, रेड का, किसका लेना चाहते हैं, रेड का, ठीक है। अगर हम रेड का चाहते हैं तो रेड हमारे पास क्या हो गया, सक्सेस हो गया, क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, 25/100। तो यहां से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/4। तो फेलियर की कितनी आ जाएगी, 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। तो एटमोस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है पता है, एटमोस्ट का फॉर्मूला, एटमोस्ट में हम कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से, कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो, क्यू की पावर n और p की पावर 0 प्लस एन सी, एन हमारे पास कितने हैं, एन हमारे पास कितने हैं, 3 है, कितने हैं, एन हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3, 3C0। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3C1 इंटू इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3C1 क्यू की पावर 2 p की पावर 1 पर 3C2 क्यू की पावर 1 p की पावर 2, 3C3 क्यू की पावर 0 p की पावर 3। 3C1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3/4, p की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 3C1 क्या होता है 3, क्यू की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, 1/4 की पावर 1 प्लस 3C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 रहेगी, क्यू की वैल्यू 3/4, p की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर, 3C3 की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 3/4 की पावर क्या हो जाएगा 0, क्यू की वैल्यू p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 का। आगे मुझे एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम। देखो नीचे हमारे कोई भी कंडीशन हो, 4 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3, ऊपर कितना आ रहा है, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1, निकाल लो, क्या निकाल लो, बताना कितनी आ गई, कितनी वैल्यू आई, ऊपर ये 27 से कितना हो जाएगा 54, 54 ये 9 + 1 10, तो 54 60, 64/64, काटने में कितना आ गया, 64 ही आ रहा, ठीक है, चलो यहां तक आया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए फैक्टरी हैविंग 5 टेलीफोन, क्या है, फैक्टरी हैविंग 5 टेलीफोन लाइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ इंगेज ऑफ गिवन ड्यूरिंग द डे इज 2/7। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वन ऑफ 5 टेलीफोन लाइन है, उनमें से एक हमेशा क्या रहती है, इंगेज रहती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 2/7 है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 ऑफ लाइन विल बी इंगेज इफ वी कॉन्टेक्ट द फैक्ट्री नाउ। तो एटलीस्ट की कंडीशन आ गई, तो एटलीस्ट की कंडीशन हमारा क्या फॉर्मूला क्या हो जाता है, एनसीआर से शुरू होता है, किससे होता है, एनसीआर से शुरू होता है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n - आर प्लस एन सी
आर प्लस वन पी की पावर आर प्लस वन क्यू की पावर एन माइनस ये हुआ, ठीक है। डेट 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 कहां तक जाएगा, एन सी एन पी की पावर एन क्यू की पावर 0, यहां तक जाएगा ना, यहां तक आया तो फॉर्मूला लगा के ट्राई करो एक बार खुद से, ठीक है। तो अगर तुम लोग का हो गया तो देख सकते हो। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 2/7, कितनी दे रखी है 2/7। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5/7। एन हमारे पास कितना दे रखा है, एन हमारे पास कितना दे रखा है 5। आर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो लगा दे हम लोग फॉर्मूला 5C3 पी की पावर 3 क्यू की पावर 2 प्लस 5C4 क्यू की पावर पी की पावर 2 एंड बोलो क्यू की पावर 1, यह आया ना। फिर 5C5 एक मिनट 5C3 तो 2, अच्छा n माइनस 2 यहाँ पे 5C4 होगा, कितना होगा 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा 5p की पावर 5 q की पावर 0, ये आया, ठीक है। 5C3 p हमारे पास कितना दे रखा है, p कितना दे रखा है 2/7 की पावर, q कितना दे रखा है 5/7 की पावर, इसका है 5C4 p 2/7 की पावर 4 5/7 प्लस 5C5 ये हो जाएगा 2 की पावर 2/7 की पावर 5, क्यों हमारे पास दे नहीं रखा है तो इसकी वैल्यू निकाल लें हम लोग। देखो नीचे में सबसे कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर 7 की पावर 5, क्या आ जाएगा 7 की पावर 5, ऊपर क्या बचेगा 5C3 इंटू 2 की पावर 3 5 की पावर 2 प्लस 5C4 2 की पावर 4 5 की पावर 1 प्लस 5C5 2 की पावर 5, बाकी निकाल लोगे 5C3 की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। देख लेना कुछ आ रहा होगा तो कर लेना। 5C2 की वैल्यू 5C2 के बराबर होगी, तो 5C2 हमारा कितना होता है 5/2 4/1 10, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5C1 के बराबर हो जाएगी 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 ऐड करके निकाल लेना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना देवी जी, चले ठीक है। क्या बोल रहा है पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, और चांस ऑफ डबलेट पूछा है, क्या पूछा है चांस ऑफ डबलेट। तो डबलेट हमारे पास कितने होंगे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट की क्या आ जाएगी हमारे पास 6/36 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट की क्या आ जाएगी हमारे पास 5/6। यहां तक हो गया। अब हमें क्या चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस डबलेट चाहिए, क्या चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 4, क्योंकि 4 बार हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। एटलीस्ट का फॉर्मूला दे रखा है, तो एटलीस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है 4C2 p की पावर 2 q की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4C3 p की पावर 3 q की पावर 1 4C4 p की पावर 4 q की पावर 0 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,
पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5/6 का होल स्क्वायर। 4c3 की वैल्यू 4, पी की वैल्यू 1/6 का क्यूब, क्यू की पावर तुम्हारे साइंस लेने का क्या फायदा जब तुम लोग आर्ट्स की बातों पे विश्वास कर रहे हो हैं? या यार इतना 6 की पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 6 1 5 स्क्वायर प्लस 4 5 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 6 × 25 प्लस 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 की पावर 4। तुम्हारा कितना आ रहा था यही आ रहा है। सम करोगे कितना आएगा बताना जरा 170 171 डिवाइड बाई 36 × 36। देख लो किसी से डिवाइड हो रहा हो तो कर सकते हो। 3 से हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे 5 7 और ये कितना गया 12, कितना गया 12। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है। इसको भी 3 से कर देंगे तो ये 4 गया, ये कितनी बार जाएगा 1 9, तो 19y क्या हो जाएगा 140। ये आंसर आ रहा है ना, नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 शॉट आर फायर एट टारगेट, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी हिट बीन इक्वल टू 0.8, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.8, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 आ जाएगी। द नंबर ऑफ फायर एक कंसीडर टू बी ए रैंडम वेरिएबल एक्स, अगर जितना भी फायर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बता रहा है रैंडम वेरिएबल बता रहा है, क्या बता रहा है रैंडम वेरिएबल बता रहा है, ठीक है। तो फाइंड हमें क्या निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्या निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम लोग एटमोस्ट वन, ये एटमोस्ट का सहारा हो जाएगा, किसका हो जाएगा एटमोस्ट, क्या निकालना है एटमोस्ट। तो एटमोस्ट के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में 0 भी आएगा 1 भी आएगा 2 भी आएगा और क्या आएगा 3 भी आएगा। तो 0 1 2 3 किस में आ सकता है एटमोस्ट वाले कंडीशन में। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा NC0, ठीक है। Q की पावर कितना हो जाएगा N, P की पावर 0, ऐसे चलेगा हम लोग का। तो N हमारे पास यहां पे कितना है 3C0, Q की पावर 3, P की पावर 0, 3C1, Q की पावर 2, P की पावर 1, 3C2, Q की पावर 1, P की पावर 2, 3C3, Q की पावर 0, P की पावर 3। 3C0 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1 होती है, 3 होती है गधा। 0.2 की पावर कितना हो जाएगा 0.2 की पावर 3, P की पावर 0, P की पावर 0 तो उसका 1 रहेगा। 3C1 की वैल्यू 3, Q की पावर कितना हो जाएगा 0.2 की पावर 2 और 0.8 प्लस 3C2 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, 0.2 इंटू 0.8 की पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3C3 की वैल्यू कितनी होगी 1, Q की पावर कितना हो जाएगा 0, उसका भी 1 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे P की पावर कितना हो जाएगा 0.8 की पावर 3। मेरे तो अभी भी हंसी आ रहा है कि तुम लोगों को कोई कैसे रिया, कैसे कोई बेवकूफ बना सकता है। हाँ तब तो ठीक था मतलब
0.008, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.008, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 0. अरे 3 इंटू 0.04 इंटू 0.0, अरे 0.8, इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 0.2 इंटू 0.64 प्लस इसकी वैल्यू 0.8 की पावर 3। ये कब है, जब x इक्वल टू हमारा पास क्या है 0 है, क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे ए बी टारगेट हिट नहीं हो रहा है। ये किसकी वैल्यू है x इक्वल टू 1 की, क्योंकि यहाँ पे क्या है p की पावर 1, एक टारगेट क्या हो रहा है हिट हो रहा है। तो ये किसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 की, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 3 की। तो हम लोग डायग्राम बना सकते हैं अब, x 0 1 2 3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास 0.008, इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.032 हो जाएगा, तो 3032, ठीक है। इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 128, 3 इंटू 0.128, और इसका कितना हो जाएगा 0.8 की पावर 3, और इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा टोटल 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नोट कर लो, नोट कर लो, ट्राई करो एक बार खुद से ही वाला क्वेश्चन, फिर बताता हूँ मैं। इसमें 3 है, चलो आ जाओ। नोट किया, क्या बोला है कॉइन है, ठीक है, एक फेयर कॉइन एक टॉस 10 टाइम, ठीक है, 10 टाइम हो रहा है, तो सीधे हमें पता चल गया क्या इसका फॉर्मूला लगाना है बाइनोमियल, क्या लगाना है बाइनोमियल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला क्या देखना है एग्जैक्टली 6 सेट आना चाहिए, कितने आने चाहिए 6 सेट आना चाहिए। फिर दूसरा देख रहा है एटलीस्ट कितने आने चाहिए 6 सेट आने चाहिए, और थर्ड एटमोस्ट सेट मतलब 6 आने चाहिए। ये फॉर्मूले से हो जाएगा बच्चा, ये डायरेक्ट तुम्हारा जो फॉर्मूला दे रखा है कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स, क्या एन सी एक्स, पी की पावर क्या हो जाएगा एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। वैल्यू लग देंगे पी इक्वल टू एच इक्वल टू 6, कितना आ जाएगा, एन हमारे पास कितना है 10 है, कितना है एन की वैल्यू 10 है, सी 6, पी हमारे पास क्या होगा 1/2, क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 6, क्यू की पावर कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 4, 10c 6 इंटू 1/2 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 10। ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी, जब हमें हेड मिलेंगे 6 हेड मिलेंगे, ठीक है। दूसरा एटलीस्ट वाला निकालना है, तो एटलीस्ट वाला निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा एटलीस्ट वाला बी, हम लोग चलते हैं एटलीस्ट वाला, तो एटलीस्ट में कितने चाहिए एन सी 6, पी हमें कितने चाहिए 6, क्यू हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4, फिर 10c 7 प्लस पी की पावर 7 क्यू की पावर 3 प्लस 10c 8 पी की पावर 8 क्यू की पावर 2, 10c 9 पी की पावर 9 क्यू की पावर 1, 10c 10 पी की पावर 10 क्यू की पावर रिया पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 1/2, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, तो इन सबका सम हमेशा 2 की पावर कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10 प्लस 10c 7, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 की पावर टोटल 10, 10c 8 ये कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 10 प्लस 10c 9
ये भी कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 10 प्लस 10c 10, इसका कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 10। ठीक है, इस p की वैल्यू 1/2 है, q की भी वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इसका 6 है, इसका 4 है, जोड़ के क्या हो जाएगा, क्या कॉमन ले लें 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 10c 6 10c 7 10c 8 10c 9 प्लस 10c, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई है, जब हमारे पास एटलीस्ट 6 हेड हो। एटमोस्ट के लिए चले, एटमोस्ट के लिए चले, ठीक है, एटमोस्ट कितने चाहिए हमें 6 चाहिए, तो पहले तो मैं 0 चाहिए होगा, तो NC क्या हो जाएगा 0। ठीक है, n हमारे पास कितना है 10, 10c 0, q की पावर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10c 1, p की पावर 1, q की पावर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, 10c 2, p की पावर 2, q की पावर कितना हो जाएगा 4, 10c 3, p की पावर 3, q की पावर कितना हो जाएगा 10c 4, p की पावर 2, p की पावर 4, q की पावर कितना 2, 10c 5, p की पावर 5, q की पावर 1 प्लस 10c p की पावर 6। आ गया यहां तक, चलो यहां तक आया। 10c 0 हमारे पास कितना है 1 है, कितना है 1, ये कितना हो जाए 1/2 की पावर प्लस 10 की पावर 6, 10c 1। ठीक है, इसको रहेंगे 1/2 की पावर भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, 10c 2, 1 की पावर 1/2 की पावर कितना 6 प्लस 10c तो अगर मैं तुम लोग को गलत भी पढ़ा दूं तो तुम लोग उस पर विश्वास कर ही लोगे। मतलब जब तुम उन पे विश्वास कर सकते हो तो मतलब मैं फिर गलत भी पढ़ा दूं तो तुम लोग फिर लड़ जाओगे कि मेरे सर तो सही पढ़ाते हैं, वो गलत कहाँ पढ़ा सकते हैं। ऋतुराज, ऋतुराज, यहां से क्या कॉमन हो जाएगा 1/2 की पावर 6 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10c 0 प्लस 10c 1 प्लस 10c 2 प्लस 10c 3 प्लस 10c 4 प्लस 10c 5 प्लस 10c 6। नोट कर लो, यहां पे क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा नहीं आएगा, क्या है क्वेश्चन, ये क्या है क्यू की पावर समझ रहे हो, आ रही है तुम लोग को कुछ शर्म आ रही है, आ रही कुछ शर्म, आ रही कुछ शर्म तुम लोगों को, आ रही तुम लोग को शर्म कुछ 10 1 9 8 7 6 5 10 10
10 10 10 10, ठीक है। ये भी क्या होगा हमारे पास, 10 होगा, ठीक है। इंटू में 10 होगा। तुम लोग को मतलब, हाँ मतलब इतना तो भरोसा है कि जब हम दूसरे टीचर की बात मान सकते हैं तो खुद की भी नोट करो। स्टार्ट करें तो बोला है 10x है, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है, ठीक है। आई डाल सक्सेसफुली रिप्रेजेंट ए लॉट ऑफ कंटेंट, 10% डिफेक्टिव है, क्या है, 10% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव एग है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर इज एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग, ठीक है। क्या, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग चाहिए, तो हमें p हमारे पास क्या है, 100/10/100, तो हमें कितनी आ जाएगी, 0.1 आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। नॉन डिफेक्टिव हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.9, ठीक है। हमें किसकी चाहिए, डिफेक्टिव एग चाहिए, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी चाहिए, एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग, डिफेक्टिव एग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, कितना हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हो जाएगा। अगर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन हो जाएगा तो नन का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, 0, क्या आ रही है, तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 माइनस एन सी एक्स पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना, देख लो, मतलब फिर से तुम लोग, यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है ना, पक्का, ठीक है। वन माइनस एन सी एक्स, एन हमारे पास कितना है, 10c, 0, पी की पावर 0, एक्स क्यू की पावर कितना हो जाएगा, 10, तो 1 माइनस 10c 0 की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0.9 की वैल्यू 10, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। हाँ खाना पीना उनके साथ होता है, हाँ, इसलिए ऐसा हो गया। तुम सब अरे तो दिमाग तो उनके साथ पढ़ती हो, नहीं पढ़ती हो ना, हैं, आर्ट्स वालों के साथ रहती हो, सोना खाना उनके साथ होता है, बैठना उनके साथ होता है, दिमाग भी उनके जैसा ही है। अच्छा 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 मग उन्हें कस्तुरी है कॉस्टिंग थोड़ा सा हैं? थोड़ा सा अरे कस्तूरी हो या मैथी हो, हमें क्या करना है, तुम साइंस पढ़, साइंस की ये बताओ, साइंस के साथ होती है हाँ साइंस साइंस के साथ होती है। सर हॉस्पिटल का रूम है, मैं मतलब वो मेरे साथ होती है, इसको किसी पता, हाँ वो इसके साथ, तेरे को कैसे पता, मैं बोलती हूँ कि मैंने बताया है कि दोस्त लड़की है, आर्ट्स की है, मैं उनके साथ सोना पीना खाना, मैटर ये नहीं है कि तुम किसके साथ रहती हो, मैटर ये नहीं है तुम किसके साथ, तुम्हारा रूम शेयर किसके साथ है, मैटर ये है कि तुम्हें कोई और से बोला बेवकूफ बना के चला गया। हाँ तू पूरा गैंग, पूरा साइंस वाला गैंग इकट्ठा कर, ठीक है, जनरल वालों को भी लेके आ तू, ठीक है, उनको लाके भाई जो 5-6 पीछे बैठे होंगे उनका भी तो गलत हुआ है, उनको भी उठा, उनको भी उठा, तब पूरी, मतलब अभी जा, अभी तो मैं छोड़ दूंगा, आधे घंटे में छोड़ दूंगा, तू जा ऊपर पूरी गैंग बना के जा, ठीक है, बोल, उनके उनके क्लास में टीचर हो, उनसे बोलना मैम जरा आप 1 मिनट बाहर आइएगा, हमें थोड़ा आपस में डिस्कशन करना है। तो मैम से बोल देना मैम जो भी हो उनको बुला लेना बाहर, ठीक है, पूरा प्लान बना के कल, कल या अभी मतलब छुट्टी के बाद भी कर सकते हो, कल देना भाई कि भैया ये बताओ कि है इतना इतना कॉन्फिडेंट आया कहाँ आपके पास, ये बताओ।
ये कॉन्फिडेंट कहाँ मिला आपको, पहले ये बताओ। अरे रिया मामा। हाँ, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के भी नहीं मर सकती अब तुम। हाँ सब सब, पर तुम्हें तो गधी बोला ना उन्होंने। हाँ तुम्हें कुछ नहीं बोला। हाँ तो तुम लोगों में तुम भी हो, ठीक है। वो अकेले नहीं है, तुम लोगों में तुम भी हो। आ जाओ, ये क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक छूट गया ना, ये है ना। ओके ठीक है। द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर 4 and 3, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। हमारे पास पैरामीटर दे रखे हैं, तो ये हमारे पास जो पैरामीटर दे रखा होगा वो n होगा। क्या होगा, n होगा। तो ये क्या होगा, p। क्या होगा, p। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो यहाँ पे दो ही चीज दे रखे होंगे, एक n की वैल्यू दे रखी होगी, एक p की वैल्यू दे रखी होगी। तो p की वैल्यू हमेशा 1 से तो ज्यादा हो नहीं सकती, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, p की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर n ऑफ p, n यहां से मिल गया कितना 4, p यहां से कितना मिल गया 1/3, तो q कितना मिल जाएगा हमारे पास 2/3 आ जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें x की वैल्यू क्या चाहिए होगी, 0 1 2 3 एंड 4 चाहिए होगा, ठीक है। क्या क्या चाहिए होगा, 0 1 2 3 एंड 4 चाहिए होगा। तो पहले हम लोग किसका निकाल लें, 4C0। ये किसकी वैल्यू होगी, 0 की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, 0 की वैल्यू होगी। यहां पे q क्या होगा हमारे पास, q की पावर n प्लस 4C1 p q की पावर 4 3 प्लस 4C2 p स्क्वायर q की पावर 2 4C3, हंसाओ मत यार, ठीक है। 4C3 q की पावर 1 4C4 p की पावर 4, ठीक है। 4C4 यहां तक आएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हम लोग 4C4, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास 2/3 की पावर 4, 4C1 4C0 है, 4C1 1/3 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 3, 4C2 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 4C3 1/3 की पावर 1 2/3 की पावर 3 4C4 2/3 की पावर 4, ठीक है। ग्यारहवीं वैल्यू किसकी होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 0। 11वीं वैल्यू किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 1। ये किसकी वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ s इक्वल टू 2। ये किसकी वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। और ये किसकी वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। मीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, e इक्वल टू x क्या होता है, बोलो, समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। क्या होता है, xi इंटू पी आई। तो अब वैल्यू निकाल सकते हो, 0 के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा, 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सबको क्या कर दो, ऐड करके लिख लो, क्या हो जाएगा हमारे पास, वही आंसर हो जाएगा। तो इधर ही कर लेते हैं, उधर इतना लंबा क्यों करेंगे हम लोग। तो e की पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 0 इंटू 4 px1 लिख सकता हूं मैं, यहां पे वैल्यू देख लेना, 1 इंटू px1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ px इक्वल टू 2
प्लस 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू, ये हुआ। सबकी वैल्यू रखते जाना, जो सम आएगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। नोट कर लो, देख लेना, ठीक है। 1/3 के ऊपर 3 होगा, ठीक है, ना कि 2/3। और यहाँ पे क्या होगा, 2 की जगह 1 होगा, पावर। नोट हुआ। क्या दे रखा है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल वेरिएबल का दे रखा है 2 and 1। तो मीन्स हमारा क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल में, एनपी इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2। वेरिएंस हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एनपी क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। एनपी की वैल्यू उठा के मैं इसमें रख दूंगा तो ये 2 इंटू क्यू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। तो क्यू की वैल्यू हमें यहां से क्या मिल जाएगी, 1/2 यहां से मिल गई, ठीक है। अगर क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/2। पी की वैल्यू मिल गई तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4। एन की वैल्यू मिल गई, पी की वैल्यू मिल गई, ठीक है, क्यू की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 चाहिए तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहां से, एटलीस्ट 2। क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 या 2 से बड़ा। तो हमें फॉर्मूला पता है एटलीस्ट 2 वाला, क्या होता है, 4C, एक मिनट में, पुस्तकाला काय जरी असा दुसरं त्याचा जागून करतो क्या, टिकटॉक हाँ चलो यहां तक हुआ। 4C क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। और फिर P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 4C3, P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 1। 4C4, P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू, ठीक है। 4C2, P की वैल्यू कितनी है, 1/2, Q की वैल्यू 1/, 4C3 इसकी वैल्यू 1/2 का 4 कर दूं, सेम ही तो आ रहा है ना, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसका रहेगा, इधर भी क्या आएगा, 4C4 1/2 का पावर 4। क्या कॉमन हो जाएगा, 1/2 की पावर, क्या कॉमन हो जाएगा, 1/2 की पावर 4, ठीक है। 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C, हाँ क्यूब 1 है तो 1/2 ही तो बोला है मैंने। 1/16, ठीक है। 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/2 कॉमन होगा तो 2, 6 प्लस 3 4 प्लस 1, 11 कितना आ गया, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। नोट करो। यहां तक हुआ। नेक्स्ट ट्राई करें। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंट ट्रायल विथ मोर देन 2 आउटकम्स, ठीक है। क्या हमारे पास है, आउटकम के हमारे पास कैसे आ रहे हैं, दो या 2 से ज्यादा आएंगे, ठीक है। जैसे या तो 3 का आउटकम पूछ देगा, उसके साथ तुमसे किससे पूछ देगा, 4 का भी आउटकम पूछ देगा, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द केस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल आउटकम। आउटकम हमारे पास A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, ठीक है।
और अंकरिंग विथ उनकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी होगी P1 P2 P3, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फॉर आर अकरेंस, ठीक है। तो अब ये पूछा जाएगा कि ए तुम्हारा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, बी A2 हमारा कितनी बार आ रहा है, R2 बार आ रहा है, ठीक है। अकरेंस A2 etc। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फंक्शन f कॉम ब्रैकेट में R1 R2 R3 डेस आर के सेमी कॉलम P1 P2 P3 जैसे P के क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल डेस आर के फैक्टोरियल जितने हमारे पास आउटकम्स होंगे इंटू P1 की पावर R1 P2 की पावर R2 डेस PK की पावर RK। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इफ ए डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, ठीक है। इफ ए डाई इज थ्रोन 10 टाइम्स, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कितनी है 10 है। टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट A1 जो A है 1 विल बी अकर एग्जैक्टली ट्वाइस, ठीक है। जो A है 1 है वो कितनी बार अकर होता है, 2 बार। कितनी बार होता है, 2 बार, ठीक है। और 3 है वो कितनी बार अकर होता है, 3 बार, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, R1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहां पे R2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, किसकी करनी है प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड, R की, ठीक है। तो 2 3 5, हाँ 2 3 5 हमें किसकी चाहिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी करनी चाहिए। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी कितनी हो सकती है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा 3 है, 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कितनी हो सकती है, 4/6। इनकी इनकी गायब कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 4/6। तो अगर ये इसको हम क्या मान लेंगे, R3, क्या मान लेंगे R3। तो इसके चांसेस कितने R3 के आने के, टोटल चांस हमारे पास 10 है, कितने हैं 10। तो 2 तो ये बार आ रहे हैं, 2 ये आ रहे हैं, 3 ये बार आ रहे हैं, तो इसके लिए कितने बचेंगे 5। कितने बचेंगे, आया समझ में, आया 5। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, F2, 3, 5 1/2, 1/2, 4/6, ठीक है। टोटल एंड डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। अब 1 के चांसेस कितने हमारे पास, 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा 2, 1/2। 3 के चांसेस कितने हैं 1/2, और कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 आने के चांसेस कितने 3 और जो बाकी बच्चे 4/6 उनकी प्रोबेबिलिटी 4/6 है, ठीक है। उनके कितने टाइम्स आएंगे, वो 5 टाइम्स। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ए जी समझ में आया, ठीक है। ये मल्टीनोमियल थ्योरम जैसा है, किसके जैसा है, इतना तो पूरा मल्टीनोमियल ही थ्योरम है ना, बाकी ये तो प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ए डाइस थ्रोन 12 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 12 होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट ईच नंबर विल कम ट्वाइस, तो नंबर कितनी बार हमें चाहिए, हर नंबर 2 बार। तो भले चाहे 1 हमें या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, कितनी बार चाहिए 2 बार। P1 की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी, सबकी वैल्यू क्या होगी 1/6, क्या होगी 1/6। फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, R हमारे पास क्या है, कितने टाइम्स है 2 2 2 2 2। फिर प्रोबेबिलिटी आता है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, ठीक है। n की वैल्यू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई
2 कितनी बार रिपीट करेगा? 6 टाइम्स, ठीक है, इंटू 1/6 कितनी बार रिपीट करेगा? 12 टाइम्स। सबकी पावर 2 होता जाएगा, तो ऐड होकर क्या बनेगा? 12। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। नोट कर लो। चलो होमवर्क निकालना जरा अपना।